नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का द्वितीय पाली का ये पेपर है 19 जून 2018 को हुआ था। देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न पत्र आया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, एन.आर. नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति या शशि थरूर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एन.आर. नारायण मूर्ति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छोड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, टिम पेन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक खालिस्तान है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 212 डिग्री। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कॉफी, चाय, काजू, मोटे अनाज? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोटे अनाज। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर, ज्वार, मसूर या रागी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अरहर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, खालिस्तान का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 नवंबर को, 14 सितंबर को या 14 जून को? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए और बी, ए और सी दोनों सही हैं। 14 सितंबर, 14 सितंबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन बी है समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार। ऑप्शन सी है मनमानी गिरफ्तारी और विमर्शन से स्वाधीनता। ऑप्शन डी है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है बंगलुरु। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, मुंबई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को खालिस्तान का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। फलों को, दालों को, आलू को या मोटे अनाजों को? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मोटे अनाजों को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, खालिस्तान एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी नौचंदी मेला, ऑप्शन सी है गंगा मेला, ऑप्शन डी है सिकरी मेला। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, नौचंदी मेला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, भारतीय संविधान की खालिस्तान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है, खालिस्तान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश? ऑप्शन बी है माध्यमिकता,
महाधिवक्ता। और आगे देख लेते हैं, ऑप्शन 3 है राज्यपाल और ऑप्शन डी है महान्यायवादी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, महाअधिवक्ता। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15 प्रश्न है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या केरल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केरल। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है, उस वाहिनी का संचय करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूरेथ्रा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 17। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 14 सितंबर या 11 नवंबर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, 11 नवंबर। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को खालिस्तान संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। 57वां अधिवेशन था, 57वां या 84वां या 101वां या 114वां। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 101वां। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, महोबा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, 7.3%। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता है। पांचाल, अंग, सूरसेन या मत्स्य। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सूरसेन। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी है जिया उद दीन बरनी, ऑप्शन डी है सुल्तान फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रहीम। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1968। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है 25, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी और डी दोनों है, दशवंत और मीर सैयद अली। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, खालिस्तान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुस्तिरी बाई। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आला, रसिया या लंगुरिया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, आला। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, गंडक, शारदा या सरयू। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, शारदा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, यूरेनियम। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया है?
ऑप्शन ए गुलाम मुस्तफा खान ने, ऑप्शन बी है शारदा सिन्हा ने, ऑप्शन सी है MS धोनी, ऑप्शन डी पंकज आडवाणी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी गुलाम मुस्तफा खान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी विनीत जोशी। इसका आंसर है ऑप्शन डी विनीत जोशी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है G20 की बैठक 2018 में खालिस्तान में होगी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्यूनस आयर्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पश्चात सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी राम मोहन राय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? मालदीव को, श्रीलंका को, मॉरिशस सिटी को या सूरीनाम को? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। पनामा, कील, सुएज या वोल्गा डोन? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी सुएज नहर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 36। प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी आंग सांग सू की। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादकों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी पेटीएम ने। आगे देख लेते हैं, एक मिनट, इसका आंसर ऑप्शन सी अमेजन इंडिया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है ये। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योग की स्थापना की थी? CV रमन, JC बोस, विक्रम साराभाई या होमी जहांगीर भाभा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्नों को देखा है। आपने कितने प्रश्नों को सही किया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।